सुनो ना सुन लो ना। आजकल के समय में किसी के लिए कुछ सेल्फलेसली करना, बिना कोई सेल्फिश मोटिव के करना कूल नहीं माना जाता। जैसे राधा माँ का श्री कृष्ण के लिए था, होता नहीं, बच्चे बोलते हैं आज भी मैं भूला नहीं। तो बाद में क्या होता है, याद आता है अरे मोमेंट सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था, बिल्कुल। और वो निकल गया। शायद वो छोटा सा एक मोमेंट था और वो जीवन भर आपको याद रहेगा। अपने व्यक्तित्व, अपने टेंडेंसीज के हिसाब से सामने वाले को ढालने की कोशिश करना। छोड़ दो, छोड़ना भी प्यार है। फेमिनिन एनर्जी इज द गिवर। आज आप देखेंगे सारे धर्म में कौन सा धर्म है जिसमें देवियों को सबसे ज्यादा पूजा जाता था और आज भी पूजा जा रहा है? देखिए कौन सा धर्म है? सनातन। 10 दर्द फेंकेंगे, सामने से वो 6 दर्द फेंकेगा। आप उसको 3 चीजें बोलेंगे, वो 4 चीज, दोनों ही अपनी जगह में सही है, क्योंकि मानेंगे नहीं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो भगवान पता है क्या बोलते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है अज्ञान पर। आज हमने सोचा एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए, और वो है रिलेशनशिप। हमारे आसपास हम हमेशा कोई ना कोई रिश्तों में घिरे हुए हैं, और रिलेशनशिप को एक ज्ञान के पर्सपेक्टिव से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुकृत जी, एक रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व हम किसे मानेंगे? क्या ज़रूरी होता है? देखिए, रिश्तों में सबसे इम्पोर्टेंट तो प्यार ही है। प्यार से इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। सरेंडर, लव इज सरेंडर, लव इज प्योरिटी। तो लव का डेफिनेशन आजकल थोड़ा इधर उधर हो गया है। लोग भूल गए हैं कि प्यार था क्या। हल्का सा, तो वो हल्का सा मिसकॉन्सेप्शन है ना, वो बहुत बड़े बड़े लड़ाइयाँ क्रिएट करा रहा है। हल्का सा मिसकॉन्सेप्शन है, वो है प्यार और मोह का। लोग भूल गए हैं कि प्यार क्या था और मोह क्या है। लोग मोह को प्यार समझ बैठे हैं, पकड़ने को प्यार समझ बैठे हैं। किसी को पकड़ के बैठे हैं, वो प्यार कभी नहीं है। दुखी हो रहे हैं, ब्रेकअप हो गया तो रोए जा रहे हैं, अरे बहुत प्यार था। अरे प्यार था तो अभी भी कहाँ चला गया? प्यार कभी जाता नहीं है, वो तो है। लव इज प्रेजेंस, सो रिलेशनशिप इज एक्चुअली प्रेजेंस। एक दूसरे के लिए प्रेजेंस होना इज रिलेशनशिप। एक दूसरे के लिए खड़े होना, एक दूसरे के लिए उनकी बातें सुनने के लिए सुनना इज लव। हाँ, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही बात है। तो क्या प्यार एक निश्चित अवस्था है, या भावना, क्रिया, या कोई मानसिक स्थिति है? देखिए, प्यार सिर्फ भाव है, भाव है एक प्रेजेंस, दैट या लव इज देयर। मोह से लोग, मैं बार बार मोह का नाम क्यों ले रहा हूँ? अब मोह और प्यार में डिफरेंस देखिए, वर्ड सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंह से निकले हुए शब्द। मोह और प्यार में अलग है, एक नहीं है। किसी को पकड़ लेना, किसी के पीछे भागना, किसी को जकड़ के रखना, ये कहाँ से प्यार है? ये है मोह। अपने व्यक्तित्व, अपने टेंडेंसीज के हिसाब से सामने वाले को ढालने की कोशिश करना, क्या ये भी प्यार है? डिपेंड करता है कि अपनी टेंडेंसीज के हिसाब से सामने वाले को ढालना, कि क्या ये भी प्यार है? क्या सामने वाला ढलना चाहता है? अगर नहीं ढलना चाहता, छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ना भी प्यार है। सही समय पर छोड़ना भी प्यार है। जो छोड़ना जानता है वो भी तो प्यार है। आजकल के समय में किसी के लिए कुछ सेल्फलेसली करना, बिना कोई सेल्फिश मोटिव के करना कूल नहीं माना जाता। ऐसा क्यों है कि ये कुछ कर रहा है सेल्फलेसली, बट सामने वाला उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उस तरह से हजम नहीं कर पा रहा कि अरे बाप रे? क्योंकि आजकल लोगों ने प्यार करना छोड़ दिया है, टू बी वेरी फैक्ट। और सामने वाले को समझना भी छोड़ दिया है। हाँ, कि वो लोगों ने छोड़ दिया है कि क्या है प्यार। देखिए, प्यार इज सरेंडर, लव इज सरेंडर। सामने वाला जैसा है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना। हाँ, कि आपको सब कुछ पता है उसके बारे में, वो क्या कर रहा है, क्या कमी है। आपको दर्द हो रहा है, उस दर्द को झेलना, फिर भी सामने को सिर्फ प्यार प्यार देना। अगर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हाँ, पार्टनरशिप की अगर बात करें तो वो सरेंडर है, और वो ही प्यार है। जैसे राधा माँ का श्री कृष्ण के लिए था, वो साथ में नहीं थे कभी। एक समय बाद वो साथ नहीं थे, लेकिन आज भी हम राधा माँ को याद करते हैं। आप देखेंगे तो क्यों? राधे राधे राधा, वो ही तो प्यार था एक श्री कृष्ण के लिए है। मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप उसके बारे में सोचेंगे तो यू विल फील हिज प्रेजेंस, ही इज देयर इन एनर्जी फॉर्म, ही इज देयर विथ यू। होता नहीं, बच्चे बोलते हैं आज भी मैं भूला नहीं। बच्चियाँ बोलती नहीं, आज भी भूला नहीं। भी इज काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच इज ऑलवेज देयर। हाँ, वो मेमोरीज, वही प्यार है, बस है वो कि हाँ, अरे ये वो मोमेंट, उस प्रेजेंस, हो सकता है वो पर्टिकुलर मोमेंट हो कि उसको पहली बार देखा,
ना, उसके साथ वो खाना खाया, उस वक्त जो मोमेंट व्यतीत होता है तब हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते, तो बाद में क्या होता है, याद आता है अरे वो मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था, बिल्कुल। और वो निकल गया। शायद वो छोटा सा एक मोमेंट था और वो जीवन भर आपको याद रहेगा कि हाँ वो मेरा सबसे सुंदर मोमेंट था। बिल्कुल। तो एक सच्चा प्यार मोक्ष की ओर लेके जा सकता है? ज़रूर लेके जा सकता है, 100%, और मोक्ष की तरफ लेके जाता है। जो जाते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की तरफ सच्चा प्यार। और आप मानेंगे नहीं, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो भगवान पता है क्या बोलते हैं, कई बार कई जनों को भगवान बोलते हैं मुझे भी छोड़ो, और जो छोड़ दे वो भी एक प्यार है। जैसे लोग शक्ति के पीछे भागते हैं, मिल गया सब कुछ, मिल गया सब कुछ हुआ, लास्ट में वो शक्ति भी क्या बोलेगी, छोड़ो। जिसने छोड़ दिया वही तो प्यार है। कहीं जाता नहीं कुछ, पर वो जो मोमेंट्स है जो आपको टेस्ट करते हैं, जब डिफिकल्ट टाइम्स आता है, आपको समझ रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, फिर भी आप शांत बैठे हो, आप मुस्कुरा रहे हो क्योंकि सामने वाले को दर्द ना हो, वो प्यार है। मतलब लव इजंट सेल्फिश, लव इज सेल्फलेस, सेल्फलेसनेस इज लव, इसके अलावा लव नहीं कुछ। और फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी का क्या रोल रहेगा एक रिलेशनशिप में? मतलब सबका एक एक रोल डिवाइड है, तो इसमें फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी का एक क्या रोल हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी इज द गिवर। आजकल फेमिनिटी ही कम हो गई है, वेदर इट्स अ मैन और वुमेन। विद टाइम फेमिनिटी कम हो गई है। क्यों? रेस्पेक्ट करना हमने छोड़ दिया। आप देखेंगे सारे धर्म में कौन सा धर्म है जिसमें देवियों को सबसे ज़्यादा पूजा जाता था, और आज भी पूजा जा रहा है? देखिए कौन सा धर्म है, सनातन है ना। तो एक महिला अगर आपके घर में आई तो क्या बोलते हैं हम, लक्ष्मी आई है। बिल्कुल। छोटी बच्ची पैदा हुई, क्या बोलते हैं हम, लक्ष्मी आई है। देखिए बोलने में और करने में बहुत फर्क है। आपको इंटरेस्ट उस लड़के में ही है जो शायद पढ़ भी नहीं रहा, उस बच्चियों को पढ़ाइए, उसको प्यार दीजिए। अपनी शादी करके किसी को लाए हैं, उसकी सुनिए, सुनिए उसकी बात। हो सकता है आप उसकी बात अटपटी लगे, लेकिन सुनिए। सुनना ही तो प्यार है। आजकल लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, बोलना शुरू किया है। सब अपनी बोल रहे हैं, सुन कोई किसी की नहीं रहा। तो ये सुनना कितना इम्पोर्टेंट है? अगर दो व्यक्ति बड़े ही समझदारी से बैठ के अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं और सुनने के लिए सुन रहे हैं, तो ये कैसा बदलाव ला सकता है? वो तो शाहरुख खान ने भी कहा है, सुनो ना सुन लो ना। मतलब सुनिए तो, जैसे ही सुनने लगेंगे ना आप एक दूसरे की, तो ये जो झगड़े छोटे मोटे चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के बीच में, मैं छोटी मोटी बोलूँगा कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वास्ट लेवल जितना आपने उसको अपने अंदर बना रखा है। जितना आप दर्द लेके चल रहे हो ना लाइफ में, उतना अगर आप, क्योंकि आपने अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया था। पहली बात, अपने आप को छोड़िए, फिर देखना प्यार क्या होता है। मैं तो कुछ हूँ। हाँ, मेरी क्यों नहीं सुनेगा? मेरे लिए तो करना ही पड़ेगा, मैं तो कुछ हूँ। हाँ, कि आप बैंक में काम कर रहे हैं ना, कुछ हैं आप, कुछ करते हैं आप, कहीं पे आप थे, कुछ हैं आप। अरे और हैं, जो कुछ नहीं भी कर रहा तो भी वो कुछ है। जरूर। जो कुछ नहीं भी कर रहा वो भी कुछ अपने आप को बना के बैठा है, मैं कुछ हूँ। भिखारी भी बोलता है, जैसे हमने बोला, है ना। तो प्यार, अगर प्यार हो तो कोई, आप देखा है उन साधु को जो बैठे रहते हैं, हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं साइड में बैठ के, वो स्माइल क्यों करना आपको लग रहा है? उनको सब पता लग रहा है वहाँ पे, वो बैठे हैं ऐसे कि दे 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 दे, सब पता चल रहा है। वो स्माइल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ मैं यहीं सही हूँ, मैं यहीं सही हूँ भगवान। आई एम द मोस्ट ग्रेसफुल वर्क। बिकॉज आजकल दुनिया में तो आपस में सिर्फ टकरार हो रहा है, प्यार नहीं है। सब अपनी बात बोलेंगे, और बड़ा फक्र से आजकल लड़कों में मैंने क्वालिटी ज़्यादा देखी है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि वो महिला को रेस्पेक्ट से वो हमेशा सीखना चाहती है, उनकी तरफ देखा है, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगा, उनकी तरफ देखती हैं। ये आपने बिल्कुल सही समझा कि महिलाएं हमेशा सीखना ज़रूर चाहती है। वो एक हद तक अपना ईगो हमेशा डाउन रखती है। और हमारे में एक कॉन्सेप्ट है कि हर महिला में एक देवी है। आप समझ रहे हैं? आप बाहर जाके कहाँ देवी को पूज रहे हैं? पहले अपने घर में उनको पूर्णतः रेस्पेक्ट दिए, पूर्ण रेस्पेक्ट, समझ रहे हैं? उनके सामने नतमस्तक हुई है ना। आप कहाँ घमंड छोड़िए, एकदम प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा। बिल्कुल। एक रिलेशनशिप में एक अनहेल्दी अटैचमेंट और सफरिंग का क्या कारण है? एक रिलेशनशिप में अनहेल्दी अटैचमेंट और सफरिंग का कारण है मोह। मोह है, मोह हो गया। मानिए पहले जैसे हम चीज़ें नहीं खरीदते, कार खरीदी आपने, है ना, मोह है कि चाहिए मुझे, वो चाहिए, वो प्यार नहीं है। आपको पता है अगर वो चला भी जाएगा, रहे ना रहे, प्यार हमेशा रहना चाहिए। आपको लगता है कि समय के साथ हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु समान मानने लग गया है, एज अ ट्रॉफी? ज़रूर। ये मेरी बेटी है, ये करेगी, या ये मेरा बेटा है, ये करेगा, ये मेरी बीवी है, इसको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, या ये मेरा हस्बैंड है, उसको इतना समझना चाहिए। ट्रॉफी को तो हम संभाल के रखते हैं,
ट्रॉफी को तो हम अच्छे से प्यार से रोज़ उसको साफ करते हैं और अपने सामने ड्राइंग रूम में संभाल के रखते हैं। अगर ट्रॉफी भी मांग लो तो इंसान खुश हो जाएगा। अगर एक दूसरे को ट्रॉफी मानो तो ट्रॉफी जितना प्यार करो, जो उसको हाथ में पकड़ के जो फीलिंग आती है, आप सबने कभी ना कभी बचपन से आज तक कुछ ना कुछ जीता होगा, तो उस इंसान को वो ट्रॉफी अगर मान लो तो कभी आपको कष्ट होगा नहीं जीवन में। हाँ, ये आपका पर्सपेक्टिव बड़ा ही अलग था। Isn't it? एक महिला और पुरुष के बीच में जो जेंडर रोल्स है उसके बारे में क्या कहना है, कि दोनों में अंतर क्या है और एक रिलेशनशिप में ज़रूरी चीज़ें जो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उस चीज़ को उभारने के लिए और एक ब्लिस लाने के लिए रिश्तों में, तो वो कैसे लाए और क्या चीज़ है? देखिए, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, मैं उनके लिए बोलूँगा जो ध्यान भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। इनसे जो ध्यान करेंगे वो दे ऑलरेडी नो थिंग्स, बिकॉज दे नो दे नो देमसेल्व्स, उनको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। वैसे उनको भी दिक्कत आ रही होगी, वो घमंड बार बार वापस आ जाता है। लेकिन लेट्स टॉक इट एट अ वेरी बेसिक लेवल कि नॉर्मल रिलेशनशिप में क्या किया जाए। हाँ, इजंट इट? सुनना सीखिए। सुनना बंद कर दिया है, आप देखिए सब अपनी बक 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 चालू है, सब अपना बोलना जान रहे। और दूसरा विक्टिम बनना। हाँ, दर्द, किसी को आपके दर्द से आप पहले जानिए। आप देखिए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन को बढ़ाइए। किस आप 5 दर्द फेंकेंगे, सामने से वो 6 दर्द फेंकेगा। आप उसको 3 चीज़ें बोलेंगे, वो 4 चीज़, दोनों ही अपनी जगह में सही है, क्योंकि गलत कोई नहीं होता। गलत इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको बोल रहे हैं और रहना साथ में। बिल्कुल। तो ये धपाक 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 करके जो लड़ाई चल रही है जीवन भर, कितना कष्ट दे रहा है आपको, देखिए। तो यहाँ पे आप जो ब्लिस को है, जो शांति को है, मिस कर रहे हैं। मतलब पैसा हो, कुछ भी हो, यू हैव एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट हैव लव, इट्स नथिंग। तब आप बाकी सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। एकदम छोड़िए। अगर आप वो पहले समझिए, आपको मोह है तो मोह को अपने से प्रॉब्लम कहाँ है, हर कोई अंदर देखना शुरू करो, बाहर मत देखो। बाहर देखना एकदम बंद कर दो कि बाहर देख रहे हैं आप प्यार के लिए, कि इसमें ये गलती है, इसमें गलतियां सब में है। हाँ, वो पुराना डायलॉग नहीं है, आप एक उंगली वहाँ दिखा रहे हो तो एक आपकी तरफ है, 3 अपनी तरफ हाँ, आ रही है। हाँ, एकदम सही बोला आपने। ये हमारे सब कुछ लिखा हुआ है ना।